अल्लाह जी, ये आपके नामवर ख़तीब, आपकी मस्जिद के ख़तीब जो हैं, बड़े इल्मी अंदाज में और बड़े आसन अंदाज में बच्चियों की तालीम पर ज़ोर दे रहे थे और औरत की तालीम पर ज़ोर दे रहे थे। अशद और शदीद ज़रूरत है इस चीज़ की, और अल्लाह पाक ने आपको ये मौका दे दिया है। आपके गाँव में माशाल्लाह ये इदारा चल रहा है आसान तरीके से, बड़ी जल्दी के साथ बड़ी कसीर तादाद जमा हो गई है तालिब इल्मों की, और मज़ीद दाखिले हो रहे हैं इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के बाद फिर ऐसे नज़र आ रहा है कि ये जगह बहुत थोड़ी है और बहुत जल्दी ये जगह तंग हो जाएगी। इसके लिए कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर आपकी मोहब्बत और तावन ऐसे ही रहा तो इसी असना में मुल्क पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे इन अकाबिरीन को इज़्ज़त से नवाजा है। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं तो अल्लाह के फजल व करम से इनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर होती हैं और बातिल आज तक इनके सामने ठहर नहीं सका। जिनकी ज़ियारत करने के लिए हमारी आंखें तरस रही थी और प्यासी थी, वो शख्सियत हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है, जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा, जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बहुत बड़ा काम ले रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शाने रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत उस्तादुल कुर्रा कारी मोहम्मद तोसीन साहेब, उस्तादुल कुर्रा कारी मोहम्मद तोसीन साहेब। माशाअल्लाह जी, खुश नसीब हैं आप लोग कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और वो शख्सियत हमारे सामने, अल्लाह पाक हमारे खुश नसीबी है हमारी कि अल्लाह पाक लेकर आए कि जिनकी सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम पढ़ाते पढ़ाते गुजर रही है, गुजर गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मज़ीद इनको लंबी उम्र नसीब फरमाए और दुनिया के कोने कोने में इनके शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तालीम से दुनिया को मुस्तफ़ीद फरमा रहे हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम मुरब्बी व मोहसिन कारी मोहम्मद तासीन साहब तशरीफ़ लाए और इनके साथ कारी फ़याज़ अहमद साहब और कारी नईमुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए और हमारे जलसे की जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं यही कारी मोहम्मद तासीन साहब, कारी वली मोहम्मद साहब फरमा रहे हैं। तो इसी असना में मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब के साथ उनके रफ़ीक़ सफ़र कारी इशफाक मदनी साहब तशरीफ़ लाए, कारी वकील अहमद साहब गेलेवाल से हम इनको कदम बोसी के साथ आहलन सहलन मरहबा खुश आमदीद कहते हैं। इनका आना हमारे लिए मुबारक हो। अब मैं मौलाना जाहिद महमूद साहब को दावत देता हूँ कि वो अगली कार्रवाई को आके चलाएं। मौलाना जाहिद महमूद साहब। बिहम्दिल्लाहि ताला हमारे मेहमानाने गिरामी आपके सामने जलवा अफरोज़ हैं। अब तरतीब यूँ होगी कि अभी हज़रत क़ारी मोहम्मद तासीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया उन तुलबा को आखिरी सबक पढ़ाएंगे जिनकी दस्तार बंदी है। उसके बाद उन तुलबा की दस्तार बंदी की जाएगी। फिर इंशाअल्लाह कायदे विफाक मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब का खिताब होगा। अब इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दावत देना चाहूँगा क़ारी मोहम्मद तासीन साहब को कि पैगाम हिदायत है यही रहमत रब है, पैगाम हिदायत है यही रहमत रब है। समझे ना अगर कोई ये बात अजब है, कुरान के दामन को कभी छोड़ न दे, कुरान के दामन को कभी छोड़ न दे। कुरान ही तो इंसान की अज़मत का सबब है। अब मैं मुल्तमिस हूँ क़ारी मोहम्मद तासीन साहब को कि वो तुलबाए किराम को आखिरी सबक पढ़ाएँ। क़ारी मोहम्मद तासीन साहब। खिताब फरमाते हैं मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी साहब।
भाई ये कैमरे वाले दोस्त आप थोड़ा साइड पे हो जाएं, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा इधर हो जाए ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। व क़ाल तबारक व तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ आश इब्राहीमु लकान सिद्दीक़न नबिय्या। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसली व मसलुल अंबियाइ मिन क़ब्ली कमसलि रजुलिन बना दारा फ़अहसनहु व अजमलहु व अकमलहु इल्ला मौज़िअ लबिनतिन फ़अना बिमंज़िलति तिल्कल लबिना ला नबिय्य बअदी। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्क़तअतिन नुबुव्वह वर्रिसाला फ़ला नबिय्य बअदी वला रसूला। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी आख़िरिज़ ज़मान सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी वला नबिय्य बअदी। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सदर इजलास उस्ताज़ुल उलमा वल क़ुर्रा
हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तासीन साहब दामद बरकातुहुल आलिया स्टेज पे तशरीफ़ फरमा निहायत वाजिबुल एहतराम मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम क़ुर्राए किराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ों भाइयों माओं बहनों और बेटियों, आज पहली मर्तबा बिरादर अज़ीज़ जनाब कारी मोहम्मद खालिद साहब ज़ीद मजदुहुम के पुरखुलूस दावत पर आपके इस अज़ीम व शान इदारे और इज्तिमा में अल्लाह ने हाज़री का शर्फ़ अता फ़रमाया। मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ स्टेज सेक्रेटरी साहब से भी और हज़रत कारी तासीन साहब से भी कि मैं कारी साहब के दर्स और सबक से पहले बयान कर रहा हूँ अपने एक उज़्र की वजह से, मजबूरी की वजह से मुझे वापस पहुँचना है और हमारे यहाँ दौरे तफसीर कुरान करीम का दर्स चल रहा है। मुझे सुबह 7:30 बजे दर्स पढ़ाना होता है और 2-2.5 घंटे का वापसी का सफ़र भी है। इसलिए मैंने हज़रत से इजाज़त ली और मैं पहले गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं उन बच्चों को जिन्होंने इस हमारे मेयारी इदारे में हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील की सआदत हासिल की, वो बच्चियाँ जिन्होंने दीनी उलूम हासिल किए, मैं इनको और इनके वालिदैन को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों और बच्चियों को इल्म नाफ़े नसीब फरमाए, लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाए, अपने वालिदैन अपने असातिज़ा और हम सब के लिए सदक़े जारिया फरमाए, आमीन कहें। ये फितने का दौर है, मादियत का दौर है, इल्हाद और ज़ंदिक़ा का दौर है। ये वो दौर है जिसके बारे में सैयदे दो आलम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी। क़ुर्बे क़ियामत में रात के अंधेरे की तरह फितने उतरेंगे। युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरा। सुबह को एक आदमी मुसलमान होगा लेकिन फितने में मुब्तला होकर शाम को काफिर बन जाएगा। व युमसी रजुलु मुअमिना व युस्बिहु काफिरा। एक शख्स शाम को मोमिन सोएगा, सुबह उठकर काफिर बन जाएगा। मेरा अल्लाह आप और मेरे हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन कहें। इस दौर के फितनों में एक बड़ा फितना कादियानियत मिर्जाइयत का फितना है, जो गुज़श्ता 150 साल से बर्रे सगीर में उम्मत मुस्लिमा के ईमान को खराब कर रहा है।
ये वो फितना है जिसके पौधे को अंग्रेज ने काश्त किया था। इस गंदी बूटी और गंदे दरख्त को अंग्रेज ने उगाया, इसकी आबियारी की, और आज तक अमेरिका, बरतानिया, इस्राइल, इंडिया, मगरिब और यूरोप आलमी ताकतें इस फितने की आबियारी कर रही हैं, इस फितने को फैला रही हैं, इस फितने को आम कर रही हैं। और ये वो फितना है जो ईमान कुश है, ये वो फितना है जो इस्लाम कुश है, ये वो फितना है जो उम्मत मुस्लिमा का नाता, रिश्ता, ताल्लुक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काट रहा है। ये वो फितना है जो मुसलमानों को मुर्तद बना रहा है, ये वो फितना है जो उम्मत मुस्लिमा को काफिर बनाने के फिक्र में है, ये वो फितना है जो आपका ताल्लुक मदीने से तोड़कर कादियान से जोड़ना चाहता है, ये वो फितना है जो आपका ताल्लुक अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, साद, सईद, अशरा मुबशरा, पैगंबर के 313 बदरी सहाबा, पैगंबर के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुहाजिर सहाबा, अंसार सहाबा, पैगंबर के आले बैत से काट कर हकीम बशीरुद्दीन, हकीम नूरुद्दीन, मिर्जा नासिर और इन जैसे कायनात के मलऊन लोगों से जोड़ना चाहता है। ये वो फितना है, ये वो फितना है जिसे पाकिस्तान में मगरबी एनजीओज की सपोर्ट हासिल है। ये वो फितना है कि जिस फितने के लिए आपकी सियासी जमातें और असम्बलियां चोर रास्ते तलाश करके उनको प्रमोट करने की कोशिश करती हैं। ये वो फितना है जिसके लिए अब अदालतें चोर रास्ता तलाश कर रही हैं। लोगों, इस फितने से खबरदार रहो और यकीन रखो, मिर्जा झूठा था, मिर्जे का मजहब भी झूठा था, मिर्जे का दीन भी झूठा है। वो कल भी झूठा था, वो आज भी झूठा है, वो कल भी झूठा होगा। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है मेरे नबी आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी और, सारे बोलो, और नहीं। कुरान करीम की 100 से जायद आयात खत्मे नबूवत बता रही हैं। मेरे नबी ने दो टोक अल्फाज में उम्मत को बता दिया, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मेरे बाद जो नबूवत का दावा करेगा वो दज्जाल है, वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है। ऐसा शख्स जो कज़्ज़ाब हो, दज्जाल हो, झूठा हो, उम्मत में उसकी कोई जगह नहीं। नबी के सहाबा ने यह मसला तय कर दिया कि जो शख्स पैगंबर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करता है उसका ठिकाना जहन्नम है। उसे मुसलमानों के वतन में, धरती में, रियासत में रहने का कोई हक हासिल नहीं। अगर वो नबूवत का दावा करे असवद अंसी, तो मेरे नबी के साहबा ने उसकी भी गर्दन उड़ा दी। और अगर नबूवत का दावा किया मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, तो नबी के सहाबा ने 1200 सहाबा ने अपनी जान का नजराना पेश किया। 700 कुर्रा सहाबा या 500 कुर्रा सहाबा, हुफाज सहाबा,
उन्होंने अपनी जान हथेली पे रखकर जामे शहादत नोश किया, लेकिन नबुव्वत के झूठे दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब का तन, उसका सर तन से जुदा कर दिया। यह उम्मत का फैसला है, अल्लाह का फैसला है, अल्लाह के नबी का फैसला है, सहाबा का इजमा है। इसलिए मैं आज बताने आया हूं कि लोगों खबरदार रहना, कादियानियत किसी भी रास्ते से आए, ये एक फितना है, कुफ्र का मरकज है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक, सारे बोलो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखो, मेरे नबी की पहचान और तारुफी खातमुन नबीयीन होना है, यह अल्लाह के नबी की पहचान है, हुजूर का तारुफ है। अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम में हुजूर का तारुफ खत्म नबूवत के साथ करवाया। अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का हुजूर को इमाम बनाकर आपके खत्म नबूवत का इकरार करवाया। कुरान कहता है अल्लाह ने सब नबियों से यह अहद लिया, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। अल्लाह कहते उस वक़्त को याद करो जब मेरे रब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, आलम अरवा में एक गोल मेज रब ने कॉन्फ्रेंस की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सय्यदिना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,23,999 नबियों को अपने सामने बिठा दिया, अपने सामने पेश फरमाया और इन सब नबियों से कहा, नबियों मेरे साथ आहद करो, मेरे साथ इकरार करो, मेरे साथ मुआहदा करो, मुझे एक मुआहद दे दो, मुझे एक पैमान दे दो। अंबिया अलैहिमुस्सलाम से अल्लाह ने तकादा किया। अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा कोई नहीं, नबी जमीन पे आए कोई नहीं, अल्लाह ने मीसाक पहले लिया, इकरार पहले करवाया 1.25 लाख नबियों से। फरमाया मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, मैं तुम्हें हिकमत भी दूंगा, अपने अपने जमाने में तुम मेरी किताब लेके जाओगे, हिकमत लेके जाओगे, दानिशमंदी लेके जाओगे, दीन का फाम लेके जाओगे, अल्लाह का पैगाम लेके जाओगे, आपकी नबूवतों के चर्चे होंगे, आप नबी होंगे, सामने उम्मतें होंगी, लेकिन मेरे साथ एक वादा करो, अगर तुम्हारे जमीन पे होते हुए मेरा नबी जो सबसे बड़ा नबी कौन है, सुभान अल्लाह, मेरा वो नबी जो सबसे बड़ा नबी, उलमा कहेंगे ये सबसे बड़ा किसका माना है, सुम्मा जाकुम रसूल, रसूल पे तनवीन ताजीम की है, लफ्ज़े सुम्मा ने बताया कि तुम जमीन पे पहले जाओगे, मेरा सबसे बड़ा रसूल आखिर में जाएगा। नहीं समझे बात, ये सुम्मा बता रहा है सारे नबी पहले आएंगे, हुजूर आखिर में आएंगे। ये रसूल उनकी तनवीन बता रही है, सारे नबी हैं, हुजूर नबियों के सरदार हैं। रसूल उनकी तनवीन बता रही है, सारे नबी हैं, हुजूर सारे रसूल हैं और हुजूर रसूलों के सरदार हैं।
रसूलुन की तनवीन बता रही है। सब नबियों का दर्जा कम है, हुजूर का दर्जा ज्यादा है। रसूलुन की तनवीन बता रही है सारे नबी रसूल मुक्तदी हैं, हुजूर सबके इमाम हैं। तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़ा बाज़हुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरयम अल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। अल्लाह ने फरमाया मैंने किसी को कलीम बनाया, किसी को रूहुल्लाह बनाया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया। लेकिन जब मोहम्मद अरबी की बारी आई, वरफा बाज़हुम दरजात, मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊंचा बनाया, बुलंद बनाया, बाला बनाया, सबसे आली शान बनाया, सबसे रफात वाला बनाया, अजमत वाला बनाया। जैसी नबूवत मेरे नबी की न मैंने पहले किसी को दी और न हुजूर के बाद कोई नबी आना है। नबियों आद करो, जब मेरा मोहम्मद आएगा तो अब नबूवत तुम्हारी नहीं चलेगी, अब नबूवत दो जहां के सरदार की चलेगी। अव्वलीन के सरदार की चलेगी, आखिरीन की सरदार की चलेगी। तुम उनके खिदमतगार बन जाओगे, मददगार बन जाओगे, उन पे कलमा पढ़ने वाले बन जाओगे, उनके उम्मती बन जाओगे और मोहम्मद तुम्हारे नबी बन जाएंगे, मोहम्मद मखदूम बन जाएंगे, मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरदार बन जाएंगे, खातमुन नबिय्यीन बन जाएंगे। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, हुजूर आखिरी नबी, शान में भी ऊंचे, मकाम में भी ऊंचे, बेअसत में भी आखिरी। अना अव्वलुन नबिय्यीन खल्कन व आखिरुहुम बासा। मेरे नबी फरमाते हैं तख्लीक की बारी आई तो सब नबियों में मैं पहला बना। सबसे पहले हुजूर पैदा हुए, हुजूर की रूह मुबारक बनाई गई और जब बेअसत की बारी आई तो मैं सबसे आखिर में भेजा गया, मुझे अल्लाह ने आखिर में भेजा। कस्सोवाल के मुसलमानों, इसलिए अल्लाह ने इस आयत पर अपने सारे नबियों से अमल करवा दिया। मेराज के मौके पर हुजूर को रब चाहता तो मक्का से भी आसमानों पे ले जा सकता था। मेरे नबी को अगर अल्लाह चाहते तो सातों आसमानों पर मक्का से उठा लेते, लेकिन आप उलमा से सुनते हैं अल्लाह ने अपने नबी को मक्का से नहीं बुलवाया, मक्का से मस्जिद अक्सा लाए, मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा लाए और मस्जिद अक्सा से आसमानों पे ले गए। कुरान ने ऐलान कर दिया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। मेरे नबी मक्का से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लाए गए। क्यों लाए गए? जिब्रील अमीन हुजूर को बुराक पर लाए, मस्जिद अक्सा में उतरे, बुराक को पकड़ा, पत्थर में कड़ा था, उसमें मिट्टी भरी हुई थी, उस कड़े को उंगली से साफ किया, हुजूर का बुराक बांध दिया, मस्जिद अक्सा में ले गए। 1,23,999 नबी सफ बना के तशरीफ फरमाए बैठे हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है
मुसल्ला खाली है, हुजूर तशरीफ लाए, सफ़े बन गई, मुसल्ला खाली है, सब इस इंतजार में है मुसल्ले पे कौन आएगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे और आपके आका हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का हाथ मुबारक थामा, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। मेरे नबी ने अल्लाहु अकबर कहा, 2 रकात नमाज पढ़ाई। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1.25 लाख नबी मुक्तदी बन गए, हुजूर इमाम बन गए। ऊंची आवाज से कहो, 1.25 लाख नबी मुक्तदी, हुजूर इमाम, इमामुल अंबिया, इमामुर रसूल। क्यों? हिकमत क्या थी? मुझे और आपको 2 मसले समझाने थे, जरा मसले समझना। पहला मसला तो यह समझाना था कि 1.25 लाख नबी मुक्तदी हैं, हुजूर इमाम हैं। सिर्फ इमाम नहीं, खातमुल अंबिया हैं। आखिर में आए, मुसल्ला उनके सपुर्द हुआ तो समझ में आया अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। आखिरी नबी हैं, शान वाले हैं, उनको अल्लाह ने मुसल्ला सपुर्द फरमा दिया है। खत्म नबूवत का मसला समझाया और दूसरा मसला यह समझाया जो आज आलम कुफ्र को समझ में नहीं आ रहा, वो मसला यह समझाया हुजूर ने नमाज पढ़ाई है, यहूदियों के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे नमाज पढ़ी, ईसाइयों के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने पीछे नमाज पढ़ी, बनी इस्राइल ने पीछे नमाज पढ़ी। हुजूर इनके इमाम हैं। गोया के ऐलान कर दिया मेरे रब ने कि अब मस्जिद अक्सा न यहूदियों की है, अब मस्जिद अक्सा न नसारा की है, अब मस्जिद अक्सा मोहम्मद अरबी और मोहम्मद अरबी की उम्मत की है। अब क़ियामत की सुबह तक मस्जिद अक्सा की तौलियत उम्मत मुस्लिमा के पास रहेगी। यहूदियों, तुम्हारा मस्जिद अक्सा से न पहले ताल्लुक था न आज ताल्लुक है। हुजूर को इमाम बनाकर अल्लाह ने मस्जिद अक्सा हुजूर के हवाले की है, और जब अल्लाह ने हुजूर के हवाले कर दी तो अब मेरे आका की अमानत है मस्जिद अक्सा उम्मत मुस्लिमा के पास। मैं सलाम पेश करता हूं गज्जा के मुजाहिदीन को, मैं सलाम पेश करता हूं फलस्तीन के मुसलमानों को, मैं सलाम पेश करता हूं उन माओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को जिन्होंने अपने बच्चे तो ज़िबा करवा दिए। आज फलस्तीन में 16,000 बच्चे कट चुके हैं। कितने? आप भी बच्चों वाले हैं। 16,000 बच्चे शहीद हो गए। फलस्तीन में गज्जा का पूरा शहर तबाह हो गया, सड़कें खत्म, प्लाजे खत्म, मस्जिदें शहीद हो गई, मार्केटें गिर गई। हजारों मुसलमान तहते हो गए हैं। आज तक ऊपर से बमबारी जारी है। दुनिया का कुफ्र मुत्तहिद है। अमेरिका का सदर वहां गया है, बरतानिया का वजीर आजम असले का जहाज भरकर उम्मत मुस्लिमा को ज़िबा करने के लिए जदीद तरीन असला लेकर गया है। अफसोस ये है कि यहूदी भी वहां, ईसाइयों के लीडर, यूरोप के काफिर मुनाफिक, इंसानी हुकूक के झूठे नारे लगाने वाले, ये मक्कार वहां किसी मुसलमान हुक्मरान को तौफीक नहीं हुई कि वो उन मुजाहिदीन को जाके पुरसा दे।
उन मुजाहिदीन को तसल्ली दे। लेकिन अल्लाह की मदद उनके साथ है, कहो इंशाअल्लाह। यहूदियों, तुम भूल जाओ कि तुम्हें मस्जिद अक्सा मिलेगी, तुम्हें फलस्तीन मिलेगा। उम्मत कट तो सकती है, मस्जिद अक्सा तुम्हें दे नहीं सकती। मस्जिद अक्सा मेरे नबी को दी गई, इस उम्मत की थी, इस उम्मत की है और मुसलमानों की रहेगी, कहो इंशाअल्लाह। घबराओ नहीं, मेरे नबी की पेशीन गोई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां लड़ने वालों को उम्मत का बेहतरीन तबका करार दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में एक ताइफा हक पे रहेगा, उन्हें कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम हत्ता यातिया अम्रुल्लाह। सहाबा ने पूछा, हजरत वो कहां होंगे? मेरे आका ने फरमाया, वो मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा के माहौल में होंगे। ये उम्मत का बेहतरीन तबका, हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है, यहूदी शिकस्त खाएंगे, इस्लाम गालिब आएगा, कहो इंशाअल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद, उलमाए किराम, कुर्राए किराम, मुसलमानों मायूस होने की जरूरत नहीं। मेरे नबी ने फरमाया था, ला तक़ूमुस्सा हत्ता तुक़ातिलुल यहूद। उस वक्त तक कियामत नहीं आएगी जब तक कि तुम यहूदियों की ठुकाई नहीं करोगे, यहूदियों से क़िताल नहीं करोगे। यहूदी कत्ल होंगे। आप भी कह दो इंशाअल्लाह। यहूदियत का खात्मा होगा, सारे बोलो इंशाअल्लाह। और यहां तक कि मेरे आका ने फरमाया कि यहूदी अगर किसी पत्थर के पीछे छुपेगा तो यक़ूलुल हजर या मुस्लिम हादा यहूदियुन वराई, तो पत्थर बोलेगा और कहेगा, ओ कारी साहब, मौलाना साहब, ओ मुसलमान, ओ हाफिज साहब, ओ हाजी साहब, जरा ठहर, तेरा दुश्मन यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, जरा इसको ठिकाने लगा के जाओ। मेरे आका ने फरमाया कि अगर कोई यहूदी किसी दरख्त के पीछे छुपेगा तो दरख्त बोलेगा, या मुस्लिमुन हादा यहूदियुन वराई, और मुसलमान ठहर जा, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है। यहूदियत कत्ल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, यहूदियत को शिकस्त होगी, इस्लाम का गलबा होगा, कहो इंशाअल्लाह। यहूदी दज्जाल के इंतजार में हैं। अल्लाह मुझे आपको दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए, आमीन कहो। एक बड़ा दज्जाल आना है, ये रुबूबियत का दावा करेगा, ये कायनात का सबसे बड़ा फितना होगा जो दज्जाल आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन नबिय्यिन इल्ला वक़द अंज़रा कौमहु बिद्दज्जाल। हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया है। मैं भी तुम्हें डराता हूं और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, दज्जाल एक आंख से काना होगा। व इन्ना रब्बकुम लैसा बिआवर, तुम्हारा रब काना नहीं है। ईमान वाले देखेंगे उसकी पेशानी पे लिखा होगा काफ फा रा, एक आंख से काना होगा, दूसरी आंख उभरी हुई होगी। मेरे नबी ने फरमाया 40 दिन रूए अर्ज पे रहेगा, पूरी जमीन पे जाएगा, न मदीने में जा सकेगा, न मक्का में जा सकेगा, न मस्जिद अक्सा में जा सकेगा। 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 माह के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, बाकी दिन तुम्हारे आम दिनों की तरह होंगे। जब वो आएगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर अल्लाह आसमानों से ईसा अलैहिस्सलाम को उतारेंगे।
नुज़ूल ईसा होगा और हमारा इस पे ईमान है। यूशिकु अन यंज़िल फीकुम ईसा इब्न मरियम हकमन व अदला। मेरे आका ने फरमाया वो वक्त करीब है, मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम हाकिम बनकर, आदिल बनकर जमीन पे उतरेंगे। वला यक़्तुलन्नल खिंजीर, खिंजीर को खत्म करेंगे। ईसाई सुअर खोर हैं, खिंजीर खाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को खत्म करेंगे। वयज़अन्नल जिज़िया, जिज़िये का हुक्म वापस हो जाएगा। वला यमनअन्नल अर्दा अदला, जमीन में अदल इंसाफ को आम कर देंगे। ईसा आएंगे मकाम लुद पर, दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल कत्ल होगा, यहूदियत का खात्मा होगा, इस्लाम का गलबा होगा। कहो इंशाअल्लाह। ये बड़ा दज्जाल मेरे नबी ने फरमाया ये बड़ा दज्जाल तो रब होने का दावा करेगा, छोटे दज्जाल नबी होने का दावा करेंगे। उनसे होशियार रहो, उनसे खबरदार रहो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इसकी इत्तला दी गई थी कि कुछ मक्कार आएंगे, झूठे आएंगे। एक दिन हुजूर नींद से उठे, तवज्जो मेरी तरफ, मैं बात खत्म करने वाला हूं। मेरे आका नींद से बेदार हुए, तबीयत परेशान थी। सहाबा ने पूछा हजरत खैरियत तो है? मेरे आका ने फरमाया मुझे अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया है। आका क्या देखा? फरमाया मैंने देखा सोने के 2 कंगन मेरे हाथों में आ गए। फकरीहतुहुमा, मुझे तकलीफ हुई। सोना तो हुजूर ने मर्द के लिए हराम किया। याद रखो, आज मजलिस में ये मसला सुन के जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया चांदी और सोना अल्लाह ने मेरी उम्मत के मर्दों पे हराम किया है, मेरी उम्मत की औरतों पे हलाल किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो मर्द सोना पहनेगा ये 4.5 माशे से ज्यादा चांदी पहनेगा, मेरा अल्लाह उसे जन्नत में सोना और चांदी नहीं देंगे। उम्मत के मर्दों पे हराम। और ख्वाब में देखा कि ये सोना और सोने के कड़े अल्लाह के नबी के हाथों में आ गए। हुजूर फरमाते फकरीहतुहुमा, मैंने इनको नापसंद किया। फिर फनफख्तुहुमा, मैंने फूंक मारी। फतारा, ये दोनों कड़े टूट कर उड़ गए। सहाबा ने फरमाया हजरत ताबीर क्या है? ख्वाब की एक ताबीर होती है, नबी का ख्वाब सच्चा होता है। मेरे आका ने फरमाया इस ख्वाब की ताबीर, नबूवत के 2 झूठे दावेदार हैं जिन्होंने नबूवत का दावा करना है। चुनाचे हुजूर के जमाने में एक शख्स उठा था जिसका नाम असवद अंसी था, उसने नबूवत का दावा किया था। दूसरा मुसैलमा कज़्ज़ाब था, वो हुजूर के पास वफ्द लेके आया, आके कहने लगा कि मुझे आप ये लिख दे कि आपके बाद मैं आपका खलीफा हूंगा, तो नबूवत मेरी होगी, मैं आपका कलमा पढ़ता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, गजबनाक हो गए। मेरे आका ने फरमाया ओए सुन मुसैलमा, रब्बे काबा की कसम, हुजूर के हाथ में छड़ी थी, फरमाया मैं इतना भी तुझे नहीं दूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तू दफा हो जा, तू मलऊन है, दफा हो जा। फरमाया ये मेरा सहाबी, मेरा खतीब हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह, हजरत साबित बिन कैस तुझे जवाब देंगे। हुजूर उठ के चले गए। फरमाया मुझे दिखाए गए ये 2 कंगन, ये 2 कंगन असल नबूवत के ये झूठे दावेदार है। फिर मैंने फूंक मारी, इसका माना यह है कि मैंने इन पर हमला किया, मेरी उम्मत ने हमला किया, फिर वो उड़ गए। इसका माना यह है कि दोनों कत्ल हो गए।
हुजूर की पेशीनगोई पूरी हुई। मेरे नबी के विसाल से एक दिन पहले फेरोज दैलमी ने असवद अंसी को कत्ल कर दिया। हुजूर को इत्तला दी गई, हजरत आपका दुश्मन कत्ल हो चुका। और दूसरा मुसैलमा कज़्ज़ाब था। मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जानशीन पैगंबर अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक लश्कर रवाना किया। खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु की क़ियादत में खून रेज जंग हुई। 1200 सहाबा शहीद हुए, लेकिन मुसैलमा भी कत्ल हो गया। झूठी नबूवत सहाबा ने चलने, बोलो बोलो, चलने नहीं दी। आज मैं भी ऐलान करता हूं, पाकिस्तान के हुक्मरानों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब काजी फायद ईसा साहब, कोई उल्टा हो कोई सीधा हो, पाकिस्तान में झूठी नबूवत चलने, ऊंची आवाज से चलने नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में कादियानियत को चलने नहीं दिया जाएगा। काजी साहब, आपने फैसला दिया, कादियानियों को प्रमोट किया, जानिबदाराना फैसला किया, कादियानी के खिलाफ दफे आपने उड़ा दिए, दरखास्त को अपील का दर्जा दिया, फैसले में गलत हवाले दिए। आपको यह फैसला वापस लेना चाहिए। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आपको यह फैसला वापस लेना पड़ेगा, इसलिए कि उम्मत ने खत्म नबूवत के लिए कुर्बानियां दी हैं। आप तो आईन की बात करते हैं, पाकिस्तान के आईन में लिखा है कादियानी मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम है। आईन कहता है कादियानियों को तबलीग की इजाजत, ऊंची आवाज से इजाजत नहीं है। लोगों, ये मस्जिद नबी की खत्म नबूवत की दलील है। किसी नबी की किताब महफूज नहीं रही, लेकिन कुरान आज तक महफूज है। ये हुजूर की खत्म नबूवत की दलील है। ये दीनी मदारिस क़यामत की सुबह तक रहेंगे। ये हुजूर की खत्म नबूवत की दलील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, अब नबी कोई नहीं आना। नबियों वाला काम ये उलमा कर रहे हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, इन्नल अंबिया अलम युवर्रिसू दिरहमा वला दीनारा, इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अखदहु अखद बिहज़्ज़िन वाफिर। इसलिए नबूवत नहीं चलेगी, इल्म चलेगा। नबूवत नहीं चलेगी, नबूवत खत्म। अब मेरे नबी का कुरान चलेगा, अब मेरे नबी की हदीस चलेगी, अब कुरान की तफसीर चलेगी, अब दीन का इल्म चलेगा। और कोई दुनिया की ताकत न कुरान को, न मदरसों को, न उलमा को ख़त्म कर सकती है। इसलिए कि ख़त्म नबूवत की बरकत से कुरान भी क़यामत तक रहेगा, उलमा भी क़यामत तक रहेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।